अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट इससे पहले मैंने आप लोगों के एक्सरसाइज 9.4 के कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज हम यहाँ पर स्टूडेंट करेंगे एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज एंड स्टेट द डोमेन इन ईच केस। यानी आपने यहाँ पे दो बातें करनी है, दो काम करने हैं। एक ये करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। दूसरा जो आइडेंटिटी है, जो क्वेश्चन है, उसकी डोमेन भी बतानी है। तो स्टूडेंट पहले हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करते हैं, फिर इसकी डोमेन को भी स्टेट करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट पहले हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। अब स्टूडेंट देखें, इस साइड को हमने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करना है और हमें पता है कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अवर कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट हम यहां पर ये जो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। यानी अगर टेन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा होता है तो फिर टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर थीटा अवर कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो इसलिए यहां पर हमने 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया है, साइन स्क्वायर थीटा अवर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो इसकी जगह आप स्टूडेंट लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। अब नोमिनेटर में देखें स्टूडेंट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है। तो अगर इन दोनों को माइनस करें तो जब भी दो फ्रैक्शन को माइनस करते हैं तो डिनोमिनेटर्स का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे इस 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या आता है 1 और कॉस स्क्वायर थीटा का एलसीएम क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो cos स्क्वायर थीटा अगर एलसीएम आएगा तो ये cos स्क्वायर थीटा इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा आएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट डिनोमिनेटर में भी आपके पास cos स्क्वायर थीटा एलसीएम आ जाएगा। तो ये cos स्क्वायर थीटा इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट ये cos स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसल बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये cos स्क्वायर थीटा ऊपर जाके इस नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है और ये cos स्क्वायर थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। अब स्टूडेंट आपके पास नोमिनेटर में रह गया है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा रह गया और डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। और स्टूडेंट आपको अच्छी तरह मालूम है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यानी कुछ आइडेंटिटीज मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कहें या साइन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कहें, तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि हम cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में ये जो एक्सप्रेशन है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा विच इज लेफ्ट हैंड साइड, जो कि आपके पास स्टूडेंट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। अब स्टूडेंट देखिए इसमें हमने डोमेन भी बतानी है। तो डोमेन बताने के लिए आपने यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड, इसको जरा गौर से देखना है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास cos थीटा है और sin थीटा है। cos और sin की जो डोमेन होती है वो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक नंबर्स होती है, सॉरी ऑल रियल नंबर्स होती है। क्यों, क्योंकि रियल नंबर की किसी भी वैल्यू पर ये जो थीटा है, ये cos थीटा या sin थीटा जो है ये अनडिफाइंड नहीं होते हैं। लेकिन राइट हैंड साइड पे देखें स्टूडेंट, तो आपके पास tan थीटा आ रहा है, यानी tan थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan थीटा है वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो हमें पता है कि जो tan थीटा है वो आपके पास जो अनडिफाइंड होता है वो कहां पर होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे हो जाता है। यानी थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो हम लिख सकते हैं कि जो डोमेन होगी इसकी वो थीटा इज नॉट इक्वल टू होगी 2n प्लस 1 पाई बाई इंटू पाई बाई 2, यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2
जो है वो डोमेन में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि इन वैल्यूज पे जो tan थीटा होता है वो अनडिफाइंड हो जाता है, यानी इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए हम डोमेन में से इसको निकाल देंगे। या स्टूडेंट हम डोमेन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डोमेन जो थीटा है उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि थीटा डोमेन जो होगी वो थीटा होगी सच दैट थीटा बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, बट थीटा इज नॉट इक्वल टू, बट थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 होगा। या स्टूडेंट आप इस डोमेन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रियल नंबर में से आपने उन वैल्यूज को माइनस करना है जो किस फॉर्म में हो, 2n+1 इंटू पाई बाई 2 के फॉर्म में हो, यानी थीटा सच दैट थीटा इज नॉट इक्वल टू, इधर लिखे थीटा सच दैट थीटा बिलोंग्स टू 2n+1 पाई बाई 2। तो इन तीनों तरीके से स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, डोमेन को लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी डोमेन हुई। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम जरा आइडेंटिटी देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 देखें इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू cot थीटा -1 और cot थीटा +1 है। हमने स्टूडेंट राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करना है, तो यहां पे याद रखें आप राइट हैंड साइड ले लें, कोई सी भी साइड ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते हैं, राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं, लेकिन जो जिससे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम राइट हैंड साइड चूज करें, क्योंकि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बनाना थोड़ा सा आसान है। तो यहां से हम स्टूडेंट राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड में क्या है, cot थीटा -1 है डिवाइडेड बाय cot थीटा +1 है। अब स्टूडेंट आपको पता है कि cot थीटा इक्वल होता है cos थीटा और sin थीटा के इक्वल होता है, तो इस cot थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, cos थीटा और sin थीटा पुट करेंगे -1, और नीचे भी इस cot थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, cos और sin थीटा, cos थीटा और sin थीटा -1 होगा। और अब स्टूडेंट यहां पर हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ऊपर sin थीटा एलसीएम आएगा, तो sin थीटा अगर हम एलसीएम ले लें तो ये cos थीटा माइनस ये sin थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस sin थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय, नीचे भी sin थीटा क्या आ जाएगा, एलसीएम, तो आपके पास ये होगा cos थीटा, ये सॉरी प्लस है, cos थीटा प्लस ये sin थीटा इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, sin थीटा, तो sin थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो नोमिनेटर में आपके पास स्टूडेंट रह जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos थीटा प्लस क्या आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अब आपने इसकी डोमेन को स्टेट करना है, तो डोमेन बताने के लिए आपने राइट हैंड साइड देखनी है, तो राइट हैंड साइड में आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है वो हो रहा है cot थीटा, और cot थीटा हमें पता है कहां पे अनडिफाइंड होता है, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पे अनडिफाइंड होता है, यानी cot थीटा हम अगर हम ले लें तो ये इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पे अनडिफाइंड होता है। तो देखें cot थीटा की डोमेन क्या है, थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई है और 2n इंटू पाई बाई 2 है, तो इसका मतलब है मैं इसकी डोमेन लेता हूं, डोमेन थीटा अगर लेता हूं तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा, थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई, या इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 2n इंटू पाई बाई 2, यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि उस पे cot थीटा क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। या हम इसको स्टूडेंट इस तरह लिखेंगे, डोमेन जो होगी वो इक्वल होगी रियल नंबर में से आपने उन वैल्यूज को, उन थीटास को माइनस करना है जो किस फॉर्म में हो, थीटा बिलोंग्स कर रहा हो n पाई से, यानी इस तरह की फॉर्म में नहीं आना चाहिए। या हम स्टूडेंट इसको इस तरह लिखते हैं कि
इसकी डोमेन जो होगी वो रियल नंबर्स सच दैट कि थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई हो जाएगा। तो इस तीनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, डोमेन इसकी लिख सकते हैं। तो ये डोमेन होगी किसकी, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 12। क्वेश्चन नंबर 12 है cot स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा -1 है। ठीक है ना स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, cot स्क्वायर थीटा -1 और cot स्क्वायर थीटा +1 है। हमें पता है cot थीटा किसके इक्वल होता है, cos और sin के इक्वल होता है। तो ये cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा होगा -1 डिवाइडेड बाय इस cot स्क्वायर थीटा की भी जगह आप क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा +1। तो अब स्टूडेंट आप यहाँ पे एलसीएम ले लें, नोमिनेटर में sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा अगर एलसीएम लेते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस ये sin स्क्वायर थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो sin स्क्वायर थीटा आएगा। डिनोमिनेटर में भी स्टूडेंट sin स्क्वायर थीटा एलसीएम आएगा, तो ये sin स्क्वायर थीटा अगर हम एलसीएम ले लें तो ये होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस ये cos sin स्क्वायर थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये sin स्क्वायर थीटा और ये sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपके पास नोमिनेटर में जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आएगा। अब हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा को हम एज इट इज लिखते हैं, लेकिन जो डिनोमिनेटर में फंक्शन आ गया है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहां से देखें स्टूडेंट आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड आएगी वो आएगी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा आएगी। अब हम जरा चेक करते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है कि नहीं आ गई है। राइट हैंड साइड पे देखें स्टूडेंट 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है, हमारे पास जहां पे आ रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो मींस के लेफ्ट हैंड साइड अभी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं हुई है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट आप इस sin स्क्वायर थीटा को इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यहां से अगर मैं sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये cos स्क्वायर थीटा सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो इट मींस कि sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो मैं इस cos स्क्वायर थीटा को तो एज इट इज लिखता हूं, माइनस इस sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखूंगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखूंगा। तो अब स्टूडेंट ये आपके पास हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा माइनस, ब्रैकेट हटा दें और ब्रैकेट के बाद साइन माइनस का हो तो अंदर साइन क्या हो जाते हैं चेंज, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 1 प्लस -1 प्लस cos स्क्वायर थीटा होगा। अब ये cos स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा ऐड हो रहे हैं तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और -1 एज इट इज आ जाएगा। तो विच इज आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई। स्टूडेंट इसकी जो डोमेन होगी वो वही होगी जो पहले हमने इससे पिछले क्वेश्चंस में cot थीटा की जो डोमेन लिखी थी वही इसकी डोमेन होगी, क्योंकि इधर राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे cot थीटा इन्वॉल्व हो रहा है और cot थीटा की जो डोमेन थी वो थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई था। तो इट मींस के आपके पास ये क्या हो जाएगा, इसकी डोमेन हो जाएगी थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई हो जाएगी। इसी तरीके से स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 देखें इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 14 है सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा है।
स्टूडेंट हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर है। तो हमें पता है स्टूडेंट सीकेंट थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा के, क्योंकि सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल है किसका, cos थीटा का, या cos थीटा इक्वल होता है 1/सीकेंट थीटा। तो इट मींस हम सीकेंट थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा माइनस टेन थीटा स्टूडेंट इक्वल होता है sin थीटा ओवर cos थीटा के इक्वल होता है। अब होल स्क्वायर एज इट इज आएगा। अब स्टूडेंट हमने देखे स्क्वायर के अंदर ही आपने इन दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है, और जब भी फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर्स का क्या लेते हैं, एलसीएम। इसके डिनोमिनेटर में cos थीटा है, इधर भी डिनोमिनेटर में क्या है, cos थीटा है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम फिर cos थीटा ही आएगा। जैसे स्टूडेंट अगर आप 1/4 प्लस 1/4 करते हैं तो जब डिनोमिनेटर में दोनों में 4 है तो 4 सेम नंबर्स का एलसीएम वही होता है 4, और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 ही होगा। इसी तरीके से इधर ये cos थीटा एलसीएम होगा, तो ऊपर आपके पास स्टूडेंट आएगा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मजीद अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये जो 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा होल स्क्वायर है, तो इसको हम अलग अलग करके स्टूडेंट लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, स्क्वायर को अलग अलग करना है, नीचे क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहां से देखें कि अगर मैं इधर से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो sin स्क्वायर थीटा सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, माइनस होगा। तो इट मींस कि cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के इक्वल आएगा। तो इधर हम लोग 1 माइनस sin थीटा होल स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे, और नीचे की जो cos स्क्वायर थीटा है इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। दूसरी बात स्टूडेंट हमने यहाँ पे यूज करना है फार्मूला नेक्स्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। तो यहाँ पे देखें मैं 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर को एज इट इज रहने देता हूँ। ये जो आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इस 1 के ऊपर अगर आप स्क्वायर लगा लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा होगा। अब स्टूडेंट ये जो 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा। तो ये 1 माइनस साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास नोमिनेटर में रह जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और डिनोमिनेटर आ जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। तो इट मींस के आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो आपने ये प्रूफ कर लिया। अब हम स्टूडेंट इसकी डोमेन लिखते हैं कि इसकी डोमेन क्या है। डोमेन में देखें कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा आ रहा है। इट मींस के साइन थीटा और कॉस थीटा कहीं पे भी अनडिफाइंड नहीं होते हैं, लेकिन जो राइट हैंड साइड पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं, सीकेंट थीटा और टेन थीटा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इट मींस कि हमने देखना होगा कि सीकेंट थीटा की और टेन थीटा की डोमेन क्या है। तो इसके लिए देखें कि सीकेंट थीटा की जो डोमेन होती है वो होती है थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, यानी 8 मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पे सीकेंट थीटा अनडिफाइंड होता है। और टेन थीटा की डोमेन क्या है, थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। इसका मतलब है सीकेंट थीटा और टेन थीटा की डोमेन क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पर इसकी डोमेन लिखेंगे, डोमेन यानी जो थीटा है वो होगी कि थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 होगी, या हम इसको इस तरह लिखेंगे कि आपके पास जो डोमेन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होगी वो ऑल रियल नंबर्स सच दैट वो तमाम रियल नंबर होंगे जिसमें थीटा इज नॉट इक्वल टू क्या होगा,
2n+1 इंटू π/2 हो गए। यानी तमाम रियल नंबर्स में से डोमेन के लिए रियल नंबर में से इस तरह की वैल्यूज जो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 की फॉर्म में हूं उनको हम एक्सक्लूड कर देंगे, निकाल देंगे। जो बाकी रियल नंबर्स होंगे वो इसकी डोमेन में इंक्लूड होंगे, शामिल होंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करते हैं और फिर उनकी डोमेन चेक करने के लिए हमें जो बेसिक फंक्शन है साइन, कॉस, टेन और कॉट, सीकेंट और कोसीकेंट की डोमेन का पता होना लाजमी होता है। तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गई है तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।